लो भाई, कागज के शेर एक बार फिर से हो गए ढेर। पांच पांच निकम्मों ने किया शर्मसार। एडिलेड में दूसरे ही दिन तय हो गई भारत की बड़ी हार। भाई, पहला टेस्ट मैच जीत करके जब भारत एडिलेड टेस्ट मैच खेलने के लिए जा रही थी, तो भारतीयों के मन में एक बहुत प्रबल विश्वास था कि पहला टेस्ट मैच जैसे हमने जीत लिया है, उस हिसाब से तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 टेस्ट मैचों में से 4 टेस्ट मैच टीम इंडिया जीती जाएगी और अपनी दम पर डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जगह भी बनाएगी। लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक आशंका जरूर थी कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया है, अपनी धरती पर बड़ी मजबूत मानी जाती है। भाई ये तो तय था कि ऑस्ट्रेलिया पलटवार करेगी, टीम इंडिया हो सकता है एडिलेड में हार जाए, लेकिन इतनी बुरी तरह से हार जाएगी ये तो किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। कागज के शेर पूरी तरह से ढेर हो गए हैं। यहां पर टीम इंडिया की बात करें तो पहली पारी में मैच 180 रन बना सके थे, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया को 337 रन इन्होंने पहली पारी में बनाने दिए, यानी 157 रनों की विशाल का लीड ऑस्ट्रेलिया ने ले ली थी। इसके बाद भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में आते हैं तो लगता है कि पहली पारी से सबक लेकर के यहां भारतीय बल्लेबाज कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से धराशायी हो गया। तो कौन है एडिलेड टेस्ट मैच में भारत की इस भयंकर दुर्दशा के दोषी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। भारत की इस दुर्दशा के सबसे पहले और बड़े गुनहगार तो है यशस्वी जायसवाल। इस मैच की पहली पारी में भी वो पहली ही गेंद पर 0 रन पर आउट हो गए थे और इस पारी में उनसे उम्मीदें थी और यहां पर वो 31 गेंद में 24 रन बना चुके थे, 4-4 चौके भी लगा चुके थे और यहां लगा कि अब तो यशस्वी जायसवाल सेट हो गए हैं और यहां बड़ी पारी खेल सकते हैं। लेकिन सेट होने के बाद यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। इसके बाद जो दूसरे बड़े गुनहगार है वो है केएल राहुल। पहली पारी में तो इन्होंने 37 रन बना ही लिए थे, लेकिन इस पारी में तो मात्र 7 रन बना सके। भारत की दुर्दशा के तीसरे बड़े गुनहगार तो है किंग कोहली। अरे काहे के किंग कोहली, मौके पर तो ये कोई काम करते नहीं है। फर्स्ट टेस्ट मैच में इन्होंने दूसरी पारी में शतक जरूर बनाया था, लेकिन कब बनाया था? जब पिच पूरी तरह से पाटा हो गई थी। भारतीय ओपनिंग साझेदारी 200 रन से ज्यादा की हो चुकी थी। उसके बाद पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के अनुकूल हो गई थी, तो वहां आकर के इन्होंने शतक बना दिया था। भाई, किंग तो वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदर्शन करके दिखाए। एक तरफ से टीम के विकेट गिर रहे हो तो आकर के खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाए और तब रन बनाए, जैसा कि यार ट्रेविस हेड को देख लीजिए, वो होता है बनाना रन। उसने आकर के या शतक बना दिए, 140 बना दिए। अब पता नहीं है 140 भारतीय टीम दूसरी पारी में टोटल बना पाती है या नहीं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन किंग कोहली को अब किंग का दर्जा देना बेकार है, क्योंकि जैसे ही कहीं गेंद घूमने लगती है इनकी सारी किंगनेस 0 हो जाती है और ये पूरी तरह से विफल हो जाती है। दूसरी पारी में इन्होंने मात्र 11 रन बनाए, पहली पारी में 7 रन बनाए थे। दोनों पारियों का मिलाकर स्कोर हो गया इनका 18 रन। अब बताइए 18 रन में किंग कोहली, कैसे कह दें इनको किंग? इस दुर्दशा के चौथे बड़े दोषी हैं शुभमन गिल। आए और गए, पहली पारी में भी सेट होकर के गए थे और दूसरी पारी में भी सेट होकर के ही गए। दूसरी पारी में भी इन्होंने 28 रन बना लिए थे और एक समय लग रहा था कि अब तो यहां पर भारतीय टीम के प्रिंस के नाम से मशहूर शुभमन गिल भारतीय टीम के नैया पार लगा देंगे। लेकिन जब किंग फेल हो गया तो प्रिंस की तो बिसाती क्या है, प्रिंस भी धोखा देकर के चलते बने। और इसके बाद सबसे बड़े जो दोषी हैं, टीम के ऊपर बोझ बने हैं, वो है कप्तान रोहित शर्मा। पता नहीं ये टीम में क्यों है, क्यों इनको खिलाया जा रहा है, लेकिन बस इनको ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं और ढोए जा रहे हैं और इस बार फिर से इन्होंने टीम को धोखा दे दिया। कप्तान रोहित शर्मा की बल्ले से इस फंसे हुए मैच में महज 6 रन ही निकले। 6 रनों का सेल्फलेस योगदान देकर के कप्तान रोहित शर्मा पवेलियन वापस लौट गए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत की दूसरी पारी में 128 रनों पर 5 विकेट गिर चुके थे। वो तो भला हो ऋषभ पंत और एक बार फिर से युवा नीतीश कुमार रेड्डी का, जिन्होंने टीम का कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। या ऋषभ पंत 25 गेंद में 28 रन बनाकर खेल रहे हैं, वही नीतीश कुमार रेड्डी 14 गेंदों में 15 रन बना करके अभी भी डटे हुए हैं। तारीफ करनी होगी नीतीश कुमार रेड्डी की, जो कि लगातार चौथी पारी में भी रन बना रहे हैं। तो यहां पर कोहली और रोहित जैसे सीनियर खिलाड़ियों को सोचना पड़ेगा, कब तक टीम पर बोझ बने रहोगे भाई? अब युवाओं को मौका दो ना। नीतीश कुमार रेड्डी जैसे कई सारे युवा बैठे हुए हैं बेंच पर, बैठे हुए टीम के बाहर, उनको मौका दो, उनको खेलने का मौका दो। आपका क्रिकेट हो गया भाई, टीम पर बोझ मत बनिए। अगर आपके बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है तो अब आप टीम से बाहर जाइए अपनी इच्छा से और नए खिलाड़ियों को मौका दीजिए। कुल मिलाकर के भारत के शर्मनाक प्रदर्शन के बारे में आपकी क्या राय है? भारत की हार कितनी बड़ी हो सकती है? अपना प्रोडक्शन जरूर दीजिए। साथ ही साथ स्पोर्ट्स सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।